उसने बस लिखा इट्स ओवर और उस एक लाइन ने नित्या की पूरी दुनिया छीन ली। लेकिन उसी लाइन ने उसे खुद से मिलवाया। शाम ढल चुकी थी, सड़क की लाइटें जल चुकी थी और उसी पीली रोशनी के नीचे नित्या खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन पर वही मैसेज, इट्स ओवर, डोंट कॉल मी अगेन। बस यही 5 साल का रिश्ता खत्म करने के लिए उसे इतना ही काफी लगा। नित्या फुटपाथ पर बैठ गई। लोग गुजर रहे थे, पर आज वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। यादें जो अब बोझ थी। घर पहुंचकर उसने दीवारों पर लगी तस्वीरें उतार दी। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी, क्या सब झूठ था? नित्या के हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था और आंखें फिर से सूजने लगी। आईने में उसने खुद को देखा और पहली बार महसूस किया, मैं टूट चुकी हूं पर खत्म नहीं हुई। अगली सुबह वो ऑफिस नहीं गई। कॉफी हाथ में थी, पर वो सिर्फ ठंडी हो गई। चैट स्क्रीन पर उसकी अपनी ही लाइनें थीं, क्या बात है, क्या हम बात कर सकते हैं? और जवाब में वही 2 शब्द, इट्स ओवर। नित्या ने फोन बंद किया और खुद से पूछा, क्या मैंने खुद को किसी और में खो दिया था? अगर आप भी कभी ऐसे टूटे हैं, अगर आपने भी कभी खुद को खोया है, तो नित्या की कहानी आपके लिए है। ड्रीम टू डू वाईटी पर हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपको खुद तक लौटने में मदद करे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। ऑफिस में उसकी दोस्त अनामिका ने सिर्फ एक लाइन कही, ही डिडंट चूज यू, बट नाउ यू गेट टू चूज योरसेल्फ। ये लाइन नित्या के दिल में तीर की तरह लगी, पर उसी तीर ने उसे होश में भी लाया। उसने अपने कमरे को बदला, नई चादर, नए पौधे, नया लैंप और एक नई डायरी। पहले पन्ने पर उसने लिखा, आज से मैं खुद की जिंदगी की नायिका हूं। खुद को पढ़ना, खुद को समझना। जिम के पहले दिन सांसें तेज थीं, पर दिल उसे रोक नहीं रहा था। कैफे में वो लिखती, अपने डर, अपनी गलतियां, अपने सपने। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, वो खुद के बारे में उतना नहीं जानती थी जितना वो सोचती थी। एक शाम नित्या ने अपने एक्स को किसी और लड़की के साथ देखा। दिल एक पल को फिर टूटा, पर अगले पल एक नई आवाज उठी, ही वॉक्ड अवे बट आई एम वॉकिंग टुवर्ड माई सेल्फ। उसने नजरें फेर ली और आत्मविश्वास से आगे बढ़ गई। उसके कदमों में अब किसी का नाम नहीं था, सिर्फ उसका अपना। 1 महीने बाद नित्या चमक रही थी, आवाज में दम, चेहरे पर खुशी, जिंदगी में संतुलन। वो टूटी नहीं थी, वो ढली थी, वो बिखरी नहीं थी, वो बनी थी। कैफे में बैठी नित्या ने एक उदास लड़की को देखा, आंखों में डर, चेहरे पर टूटन। नित्या उसके पास गई, तुम ठीक हो? लड़की बोली, उसने मुझे छोड़ दिया। नित्या मुस्कुराई, अपनी डायरी का पहला पन्ना फाड़ा और उसे दिया, आज से तुम खुद की जिंदगी की नायिका हो। लड़की के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई और नित्या ने समझा, वो सिर्फ खुद को नहीं पा चुकी थी, वो दूसरों को भी खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी। अगर नित्या की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आप भी खुद को खोकर फिर से पाना चाहते हैं, तो ड्रीम टू डू वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर कहानी से याद दिलाते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप मजबूत हैं और आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। हवा हल्की थी, रात शांत और नित्या का दिल पहली बार पूरी तरह उसका अपना। रिश्ता खत्म हुआ, हाँ, पर जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने उसे छोड़ दिया, पर उसने खुद को पा लिया।